परागण परागकोश के परागकणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण काल पॉलिनेशन पीरियड परागकोश के परागकणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचने में लगा समय परागकण काल कहलाता है। अर्थात परागकोश के परागकणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचने में लगा समय परागण काल कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है। स्वयं सेल्फ पोलिनेशन, एक ही पुष्प या एक ही पादप के भिन्न भिन्न पुष्पों में परागकोश के परागकणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही स्वयं कहते हैं। स्वयं की क्रिया एक ही पौधे या एक ही पादप में संपन्न होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक पौधा है, इसके अंदर एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं, इसे हम स्वयं कहते हैं। स्वयं भी दो प्रकार का होता है। एक है स्वयुग्मन, एक पुष्प के परागकोश के परागकणों का उसी पुष्प के जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को स्वयुग्मन कहते हैं। आनुवांशिक रूप से स्वयं है, वास्तविक स्वयं परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती है। सजात पुष्पी स्वयं गिटोनोगेमी, एक ही पादप के भिन्न भिन्न पुष्पों में परागकोश के परागकणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को गिटोनोगेमी कहते हैं। इसमें परागणकर्ता की आवश्यकता होती है। स्वयं परागण हेतु अनुकूलन एडेप्टेशन एट द पोलिनेशंस, द्विलिंगी उभयलिंगी समथैलसी, ऐसे पादप जिनके पुष्प में दोनों जनन भाग उपस्थित हों उसे द्विलिंगी पुष्प या द्विलिंगी कहते हैं। स्वयं हेतु द्विलिंगी होना आवश्यक है। स्वयं हेतु जो पादप है उसका द्विलिंगी होना आवश्यक है। समकाल पक्वता होमोगेमी, ऐसे पादप जिनमें नर और मादा पुंकेसर व स्त्री केसर जनन भागों का विकास एक साथ एक ही समय में हो उसे समकाल पक्वता कहते हैं। अर्थात नर जननांग और मादा जननांग का परिपक्व एक साथ एक ही समय में हो तो उसे हम समकाल पक्वता कहते हैं। उदाहरण के लिए मिराबिलिस जलापा, सदाबहार, कैथारेंथस, रोजीपस आदि इसके उदाहरण हैं। अनुन्मिल्यता, यह पादपों के अंदर एक विशिष्ट गुण है। ऐसे पुष्प जो कभी कभी खिलते नहीं हैं अर्थात हमेशा बंद रहते हैं उन्हें अनुन्मिल्य पुष्प कहते हैं तथा पुष्पों के बंद रहने के गुण को ही अनुन्मिल्यता कहते हैं। बायोला, कनकोआ, ड्रोसेरा, ऑक्सैलिस, मूंगफली, ये सब इसके उदाहरण हैं। इन पादपों में दो प्रकार के पुष्प उत्पन्न होते हैं। उन्मिल परागण पुष्प, ऐसे पुष्प जो अन्य पुष्पों की भांति खिलते हैं अर्थात इनके पुंकेसर व वर्तिकाग्र अनावर्त होते हैं, उन्हें उन्मिल परागण पुष्प कहते हैं। अनुन्मिल्य परागण पुष्प, ऐसे पुष्प जो हमेशा बंद रहते हैं अर्थात इनके पुंकेसर व वर्तिकाग्र आवृत होते हैं, उसे अनुन्मिल्य परागण पुष्प कहते हैं। स्वयं के लाभ, स्वयं द्वारा समयुग्मजी पीढ़ियाँ बनती हैं जिसके कारण पादप की उत्पादक क्षमता को निरंतर बनाए रखा जा सकता है। स्वयं हेतु कम परागकणों की आवश्यकता होती है। हानियाँ, समयुग्मजी पीढ़ियाँ बनने के कारण धीरे धीरे उत्पादक क्षमता में कमी आती है। वांछित लक्षणों का समावेश नहीं किया जा सकता। परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन, एक ही जाति के भिन्न भिन्न पादपों के पुष्पों में परागकणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परपरागण कहलाता है। अर्थात दो अलग अलग पुष्पों या दो अलग अलग पादपों की बात करें तो एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक, दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं। परपरागण हेतु पादप एक ही जाति के होने चाहिए। परपरागण के अनुकूलन एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, एक लिंगी, जैसे कि हमने पढ़ा कि स्वयं के लिए पौधा द्विलिंगी होना चाहिए, ऐसे ही परपरागण के लिए एक लिंगी होना चाहिए। ऐसे पादप जिनके पुष्पों में केवल एक ही जनन भाग उपस्थित हों तो उसे एक लिंगी कहते हैं। उदाहरण के लिए पपीता, खजूर। भिन्न काल पक्वता, पुष्प में उपस्थित पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों जनन भागों का विकास एक ही समय में न होकर अलग अलग समय में हो तो उसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। भिन्न काल पक्वता दो प्रकार की होती है। पुंपूर्वता, प्रोटेंड्रस,
पुष्प में उपस्थित पुंकेसर का विकास मादा भाग स्त्री केसर की तुलना में पहले हों तो उसे पुंपूर्वता कहते हैं। जैसे साल्विया स्त्री पूर्वता या प्रोटेंड्रियस। पुष्प में उपस्थित स्त्री केसर का विकास पुंकेसर की तुलना में पहले हो तो उसे स्त्री पूर्वता कहते हैं। ब्रैसिकेसी, क्रूसीफेरी, सरसों, मूली, राई, रोजेसी गुलाब। स्वबंध्यता स्वबंध्यता, स्व अयोग्यता, स्वनिश्चितता। आनुवांशिक बाधा के कारण परागकोश के पराग कणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचना ही स्वबंध्यता कहलाता है। सेब, अंगूर, राखी बेल, तंबाकू आदि इसके उदाहरण हैं। हर्कोगेमी प्राकृतिक बाधा के कारण परागकोश के पराग कणों का जायांग की वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचना ही हर्कोगेमी कहलाता है। उदाहरण के लिए ग्लोरियोसा में परागधानी के स्फुटन से परागकण दूर जाकर गिरते हैं। आँख कैलोट्रोपिस में परागकण परागपिंडों के रूप में पाए जाते हैं। विषमवर्तिकात्व पुष्प में पुंकेसर व स्त्री केसर की लंबाई का असमान होना विषमवर्तिकात्व कहलाता है। हिट्रोफिली इसमें एक होती है पिनॉइड। पुष्प में पुंकेसर की तुलना में वर्तिका का लंबा होना ही पिनॉइड कहलाता है। यानी पुष्प में जो पुंकेसर की तुलना में अगर वर्तिका लंबा है तो पिनॉइड कहलाएगा। उदाहरण के लिए प्रिमरोज। थ्रम्बोइड पुष्प में स्त्री केसर की तुलना में पुंकेसर का लंबा होना थ्रम्बोइड कहलाता है। उदाहरण के लिए प्रिमरोज। पर परागण के लाभ पादपों में वांछित लक्षणों का समावेश किया जा सकता है। दूसरा है पादपों में उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं उत्पादकता विकसित की जा सकती है। पर परागण द्वारा पादपों में भिन्नताएं उत्पन्न की जा सकती है, वेरिएशन उत्पन्न किए जा सकते हैं। हानियाँ अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती हैं। कभी कभी लाभदायक के स्थान पर हानिकारक लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि परागण किसे कहते हैं। परागण के दो प्रकार हमने पढ़े, स्वपरागण, परपरागण। और इस प्रकार हमने स्वपरागण और परपरागण की परिस्थितियों का अध्ययन किया, उनका लाभ हमने देखा। जैसा कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।